Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 3 of revision series of the chapter electrostatics. And today हमारा topic है we need to cover the Coulomb's law, which is F is equal to K Q and Q2 upon R square. इसी कुछ important बात करते हैं कि this law हमारे पास ये जो force निकली थी वो basically वो टॉर्शनल बैलेंस से एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, टॉर्शन बैलेंस या टॉर्शनल बैलेंस भी इसको कहा जाता है. ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है. ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से ये फोर्स मेजर की गई थी. अब इसकी वैल्यू क्या होती है? ये फोर्स किसके बराबर होती है हमारे पास? F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, अब इस K की वैल्यू होती है नाउ दिस K जो बराबर है मेरे पास, इसको बोलते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट, और ये बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो K की वैल्यू है मेरे पास, दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्स है वो हमारे पास, ये फोर्स 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. एक तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2, ये बात याद रखिएगा, आई एम नॉट राइटिंग बट यू शुड नो. ठीक है, ये फोर्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. पहले कि प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है Q1 और Q2 के. दूसरी बात, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है कि Q1 और Q2 के दरम्यान कितना डिस्टेंस होगा. और ये जो K है इस पे डिपेंड कर रही है इस कूलम कांस्टेंट पे, और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन कूलम स्क्वायर. इसका यूनिट भी याद रखिएगा. ठीक है, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसको हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये बराबर किसके होता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ के. इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसके बराबर होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर में. ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे बात कही कि जो K है ये बस यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. अब इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ था जो हमें न्यूटन ने दिया था, और ग्रेविटेशनल लॉ क्या था? F इज़ इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये जो फोर्स थी ये डिपेंड नहीं करती G पे. ठीक है, क्यों? क्योंकि G हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था. इसकी वैल्यू क्या है? G इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ये G है मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होने वाली. और ये फोर्स है वो डिपेंड भी नहीं करती G पे, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड करती है K पे. फोर्स मैंने आपको बताया कि वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डिस्टेंस ऑफ द 2 चार्जेस और K पे. जबकि यहाँ पे जो G था उस पर फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है मेरे पास कि फोर्स जो मेरी है, इसको मिटा देते हैं, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे. ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे. अगर मैं आपको सवाल दे देती हूँ कि एक F1 है, उसका प्रोडक्ट ऑफ मासेस ये हैं, अब बताओ F2 कितनी होगी अगर इनका प्रोडक्ट ऑफ मासेस इतना है, तो आप कैसे पता लगाओगे? अगर आपके पास रेडियस कांस्टेंट किया जाए तो, या फिर डिस्टेंस जो है बेसिकली वो कांस्टेंट किया जाए, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो उसकी शॉर्टकट होता है, बट आई डायरेक्टली राइट यहाँ पे शॉर्टकट, ताकि हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ और MCQs की तरफ ज़्यादा बात कर सकें. ठीक है, F1 अपॉन F2 बराबर है Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश
Q2 डैश। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक शॉर्टकट है निकालने का अगर मेरे पास रेडियस जो है चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर रेडियस मेरे पास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब एक पास पेपर में सवाल आया हुआ है, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। वो भी बोला था कि Q1 Q2 का इन्होंने प्रोडक्ट निकाल के दे दिया 24 कूलम स्क्वायर, इसकी फोर्स है F। ठीक है, Q1 डैश Q2 डैश की जो फोर्स है, मतलब जो उनका प्रोडक्ट है, बराबर है 48 कूलम स्क्वायर के। अब बताओ F डैश कितनी होगी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम लगा देते हैं। पहली बात, F1 था बराबर किसके, 24 कूलम स्क्वायर के। F2 मालूम करनी है, कितने के बराबर है, 48 कूलम स्क्वायर। कूलम से कूलम पर गए, 24 और 1/2, 1 ये 2, तो F1 अपॉन F2 बराबर है 1/2 के। इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो F2 अपॉन F1 बराबर हो जाएगी 2/1 के। तो F2 मुझे मालूम करनी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो F2 बराबर हो जाएगा 2F1 के। मतलब फोर्स 2 जो होगी वो फोर्स 1 के ट्वाइस होगी। ठीक है, और यही इसका आंसर है 2F आंसर था। इतनी बात समझ आ गई आपको। ये सिंपल से आपको एक ऐसे तरीके के आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जो चार्जेस हैं उनको कांस्टेंट कर दूं तो फिर क्या होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, F1 अपॉन F2 बराबर है R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो रेडियस और बेसिकली डिस्टेंस और फोर्स, अगर मैं चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट कर दूं। ठीक है, से कुछ हम लोग अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, दैट इज अगर मैं बोलूँ Q1 और Q2, इसका R मालूम करना है। ठीक है, R दिया हुआ है और इसकी फोर्स F है। Q1 Q2 इसका R है 3R और इसकी फोर्स मुझे मालूम करनी है। अब बताओ ये फोर्स कितनी होगी। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, F1 अपॉन F2 बराबर है किसके, R2 अपॉन R1 के होल स्क्वायर। ठीक है, F1 के F1 अपॉन F2 लिख दिया। R2 क्या है मेरे पास, 3R था, 3R, और F1 का R क्या था, वो R था, होल स्क्वायर लगा दिया। अब F1 अपॉन F2, 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर और ये R स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर से R स्क्वायर मर गया। ठीक है, क्या हुआ, 1 अपॉन F2 बराबर होगा 9 के। मुझे मालूम क्या करना है, F2 मालूम करनी है ना, तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले जाऊंगी। F2 बराबर है अपॉन F1 बराबर है 1/9 के। F2 मालूम करनी है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जगह मल्टीप्लाई कर देगा। F2 बराबर हो जाएगा F1 अपॉन 9 के। मतलब जो F2 है वो F1 के 9 गुना कम है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, सारे रेडियस वगैरह निकाल सकते हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट